हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं होली अष्टमी पे हमें माता रानी को बायने में क्या क्या चढ़ाना चाहिए और फिर वो बायना हमें किसे देना चाहिए। बायने में हम क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, क्या इस बायने में भी हमको सारी चीज़ें रखनी चाहिए और ये बायना हमें क्यों रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स होली अष्टमी है 24 अक्टूबर की और होली अष्टमी का व्रत सभी महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है। ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है और ये व्रत हर महिला रखती है, सुहागन भी और जो सुहागन नहीं है वो भी, जिनके संतान है वो भी, जिनके संतान नहीं है वो भी इस व्रत को रख सकती हैं और जिनके खाली बेटी हैं वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। क्योंकि देखिए संतान है, चाहे बेटी हो या बेटा, संतान तो है ना, तो संतान के लिए व्रत रखा जाता है। तो संतान चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हम सभी के लिए व्रत रखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या रखना होता है। हमें ना इसमें कपड़ा जरूर रखना चाहिए। कपड़े में आप सूट, साड़ी, ब्लाउज पीस या फिर एक अंगोछा या टॉवल या फिर एक रुमाल ही सही, लेकिन रखना जरूर होता है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलेंगे जैसे करवा चौथ में इतना सारा सामान देते हैं तो क्या इसमें भी देना होगा। ऐसा नहीं, करवा चौथ पे हमें इसलिए देना होता है क्योंकि वो हमने अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखा होता है, तो उसमें हमें पूरी सुहाग की चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक है, और देनी चाहिए जहाँ तक हमसे हो सके। अगर हम पे साड़ी ना भी हो ना करवा चौथ पे, तो कम से कम हम सुहाग की चीज़ें तो रखते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपके पास सुहाग की चीज़ें नहीं हैं, आप सुहाग की चीज़, क्योंकि देखिए ये व्रत ना सुहागन महिला भी रखती हैं और जो सुहागन है वो भी रखती हैं। तो जो सुहागन नहीं है वो खाली कपड़ा ही रखती हैं, कपड़ा दक्षिणा रख के और इसको माता को चढ़ाती हैं। ठीक है, और एक थाली निकालती हैं खाने की। तो इसको सभी रखते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जिस तरीके से जो है वो उस तरीके से सामान रखें। अगर आप सुहागन हैं तो आप कपड़े के साथ साथ कुछ सुहाग की चीज़ें जरूर रखें, जैसे कि एक सिंदूर और महावर या फिर सिंदूर, चूड़ी और दक्षिणा। कम से कम आपको 2 चीज़ें सुहाग की जरूर रखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 रखनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप जो चाहे वो रख सकते हैं, 5 चीज़ें भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम एक कपड़ा और दक्षिणा और एक खाने की थाली हमें जरूर निकालनी चाहिए। तो माता अहोई को तो ये चढ़ता ही है, इसके बाद हमें ये देना होता है किसी को। ठीक है, अब ये किस किस को देना है ये मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं ये बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। देखिए अगर आप साड़ी नहीं रखना चाहते, अंगोछा रख सकते हैं। ठीक है, एक टॉवल रख सकते हैं या फिर कोई ब्लाउज पीस रख सकते हैं, या अगर आपके पास ब्लाउज पीस भी नहीं है तो आप एक रुमाल रखें, रुमाल के ऊपर दक्षिणा रखें, दक्षिणा पे फिर आप मतलब थाली निकाल दें खाने की, जो भी आपने भोग प्रसाद में बनाया है अपने घर में, हलवा पूड़ी सब्जी, उसकी एक थाली लगा दें, साथ में सिंगाड़े रखें पास थाली में। इस तरीके का सामान लगा के और फिर ये थाली हमको जो है ना पहले अहोई माता को चढ़ानी होती है। अहोई माता को अहोई अष्टमी के व्रत में कपड़ा जरूर चढ़ाया जाता है, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, कपड़ा जरूर चढ़ाए। देखिए कपड़ा, अब आप बोलोगे कपड़ा किसी के पास नहीं है तो फिर कैसे चढ़ा दे कोई। तो आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम 10 रुपये का एक ब्लाउज, 10 रुपये का जो रुमाल आता है वो तो खरीद सकते हैं ना हम, तो वो ही चढ़ा दे माता रानी को। ठीक है, तो कपड़ा जरूर चढ़ाएं। उसके बाद ये सारा सामान इकट्ठा कर दे, पहले अहोई माता को चढ़ाना होता है, फिर पूजा के बाद ना थोड़ी देर बाद ये दोनों चीज़ें हमको इकट्ठी रख लेनी है, थाली भी और जो सामान हमने चढ़ाया हो कुछ भी, वो सारा सामान हमको इकट्ठा रख लेना है। उसके बाद हमको हाथ में, सीधे हाथ में जल लेके और 2 बार इस तरीके से जो हमने बायरा रखा है उसके चारों ओर वारना है, 2 बार हमको मिनसना होता है ये, और मिनसने के बाद ही हमें देना चाहिए। अब ये किस किस को दे सकते हैं देखिए, या अगर आपकी सास है, अपनी सास के हिसाब से सामान रखा है, साड़ी और जो है श्रृंगार वगैरह का सामान अपनी सास के हिसाब से सामान रखा है तो आप सास को दे दें। अगर आपकी सासू माँ सुहागन नहीं है तो आप खाली साड़ी, दक्षिणा और थाली लगा के दे दें उनको। सुहागन है तो उनके हिसाब से सिंदूर, चूड़ी वगैरह भी रख सकते हैं आप। ठीक है, नहीं है तो खाली आप कपड़ा भी रख दें। अगर आपके पास कुछ नहीं है देने को तो आप एक ब्लाउज पीस और दक्षिणा और थाली लगा के रख दें और वो दे दें उनको। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ससुर को देना चाहती हैं तो ससुर के लिए कुर्ता पजामा और एक खाने की थाली और कुछ दक्षिणा रख के जरूर दें, जैसे कि 11 रुपये 21 रुपये आप रख के दे दें कपड़े के ऊपर और फिर एक थाली खाने की लगा के उनको दे दें। अब मान लीजिए कि आपके पास कुर्ते पजामा नहीं है, आप कुर्ता पजामा नहीं देना चाहते तो अपने ससुर के लिए एक अंगोछा जरूर रखें। ठीक है, अंगोछा आपको मुश्किल से 50 रुपये का मिल जाएगा, वो खरीद के जरूर रख लें। ससुर को दे सकते हैं, जेठ को दे सकते हैं, सारा सामान अपनी नंदोई को दे सकते हैं, मतलब अपने मान में से आप दे सकते हैं। सास ससुर के अलावा मान हो कोई आपका, उनको दे सकते हैं जिनके आप पैर छूते हो, और बुआ सास को, दादी सास को, ताई सास को, चाची सास को, सभी को दे सकते हैं थाली। कोई नहीं है आपके घर में तो आप मंदिर में जाके पंडिताइन जी को या पंडित जी को उनके हिसाब से सामान दे के आ सकते हैं। अगर पंडित जी को दे रहे हैं तो कुर्ते पजामा का कपड़ा दे दें या पैंट कमीज का या अंगोछा। अगर पंडिताइन को दे रहे हैं तो आप खाली सुहाग का सामान भी दे सकते हैं या फिर खाली साड़ी भी दे सकते हैं, कुछ दक्षिणा रखे थाली के साथ। तो ये सारा सामान इस तरीके से दिया जाता है अहोई अष्टमी के व्रत में भी। तो जैसे करवा चौथ पे हम थोड़ा
बायने का करवा चौथ माता के लिए, वैसे ही हमें अहोई माता के लिए भी कुछ हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। आपके पास ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 में से 10% तो निकाल ही। तो व्रत में हम खाना वगैरह तो बनाते ही हैं, तो उसकी थाली निकाल लें एक, और आप एक रुमाल, नहीं तो अंगोछा, नहीं तो साड़ी, जैसे भी आपके पास आपका समर्थ हो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।